दिल्ली में आज की 3 सबसे बड़ी खबरें सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। एक तरफ बारिश ने राजधानी को ठंडक दी, लेकिन अस्पतालों तक में घुटनों घुटनों पानी भर गया। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार कारोबार आसान बनाने के लिए बड़ा कानून लाने जा रही है और उधर एमसीडी के टोल टेंडर पर 680 करोड़ रुपए की कथित घोटाले को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसके अलावा लक्ष्मी योजना, वोटर लिस्ट, डीयू एडमिशन, कावड़ यात्रा, एयर क्वालिटी और कई अहम अपडेट भी दिखाएंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली में बारिश ने मौसम तो खुशनुमा कर दिया, लेकिन साथ ही कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सुबह से हुई बारिश के बाद राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। सबसे चिंता की बात यह रही कि सफदरजंग अस्पताल, एम्स, आरएमएल सहित कई बड़े सरकारी अस्पतालों की गलियारों तक में पानी भर गया। मरीज, उनके परिजन और अस्पताल का स्टाफ घंटों परेशानी झेलता रहा। ऑफिस जाने वालों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा, जबकि स्कूल और कॉलेज के छात्रों की आवाजाही भी प्रभावित रही। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में 15.4 मिलीमीटर और लोधी रोड में 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट आई है। अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक ऐसे ही सुहावने मौसम की संभावना जताई है। हालांकि आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। अब बड़ा सवाल यही है, हर बारिश में राजधानी की यही तस्वीर क्यों बन जाती है? लेकिन आगे बताएंगे, क्या दिल्ली में कारोबार शुरू करना अब पहले से आसान होने वाला है? दिल्ली सरकार दिल्ली इज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 का मसौदा लेकर आई है। अगर ये कानून लागू होता है तो कम जोखिम वाले उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलेगी और 3 साल तक नियमित निरीक्षण नहीं होगा। सरकार का दावा है कि कारोबारियों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम, समयबद्ध मंजूरी और कई लाइसेंस प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि उद्देश्य दिल्ली को निवेश और रोजगार के लिहाज से देश के सबसे आसान राज्यों में शामिल करना है। अब देखना यह होगा कि ये सुधार जमीन पर कितना असर दिखाते हैं। आपका आरोप है कि 5,500 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी को बाहर कर 4,820 करोड़ रुपए की बोली वाली कंपनी को ठेका दिया गया, जिसने निगम को करीब 680 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए टेंडर रद्द करने की भी मांग की है। हालांकि ये आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। इस पर संबंधित पक्ष का विस्तृत जवाब सामने आना बाकी है। अब ये मामला राजनीतिक बहस के साथ साथ प्रशासनिक जांच की मांग तक पहुंच गया है। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में अब तक 31,79,000 से अधिक आवेदन दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 78,000 से ज्यादा आवेदन अंतिम रूप से जमा हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जन सुनवाई। जन सेवा सदन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की शिकायतें सुनी। महिलाओं ने लक्ष्मी योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। 7 से 11 अगस्त के मानसून सत्र में 2 कैग रिपोर्ट और 3 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए 1 वर्षीय पीजी कार्यक्रमों की सीटें आवंटित कर दी गई हैं। कल तक सीट स्वीकार करनी होगी, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तारीख 9 अगस्त है। कुछ कॉलेजों में सीटें खाली रहने के बाद अदिति कॉलेज और भागिनी निवेदिता कॉलेज को 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश देने की विशेष अनुमति दी गई है। अगर आपने अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है तो राहत की खबर है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की समय सीमा दूसरी बार बढ़ा दी है। अब बल्क वेस्ट जनरेटर का कचरा निजी एजेंसियां संभालेगी। एमसीडी का कहना है कि इससे कचरा प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा। बारिश के बाद राजधानी का औसत AQI 99 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। हालांकि कुछ इलाकों में प्रदूषण अभी भी 200 के पार बना हुआ है। कावड़ यात्रा, बांस, कपड़ा, LED सजावट और छोटे कारोबार से जुड़े हजारों लोगों को कावड़ यात्रा के दौरान रोजगार मिल रहा है। धार्मिक आयोजन के साथ ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहा है। पूर्वी दिल्ली के कावड़ मार्गों पर 3,000 पुलिसकर्मी, 1,000 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी में लगाए गए हैं। कावड़ियों के लिए अलग लेन बनाई गई है। सीबीएसई छात्रों के लिए जरूरी सूचना। 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र 5 से 9 अगस्त तक उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सत्यापन का पूर्ण मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी। जाफराबाद की पतंग मार्केट में लौटी रौनक। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्वी दिल्ली की मशहूर पतंग मार्केट एक बार फिर गुलजार हो गई है।
इस बार राजस्थान की रंग बिरंगी पतंगे खास आकर्षण बनी हुई है। 311 ऐप से शिकायतें, लेकिन समाधान कब? तो बता दें कि दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एमसीडी का 311 ऐप लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि शिकायतें दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है और कई मामलों में शिकायतें बिना समाधान के बंद कर दी जाती हैं। हालांकि ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए, एमसीडी की ओर से इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही रही। बारिश ने मौसम तो सुहावना बनाया, लेकिन व्यवस्था की पोल भी खोल दी। सरकार कारोबार आसान बनाने के बड़े बदलाव की तैयारी में है। एमसीडी के टेंडर पर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है और दिल्ली की जनता के लिए योजनाओं, शिक्षा, वोटर लिस्ट और कांवड़ यात्रा से जुड़े कई अहम अपडेट भी सामने आए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और न्यूज इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।